सऊदी अरब ने लिया बड़ा ऐतिहासिक फैसला। अब विदेशी लोग भी सऊदी अरब में ज़मीन खरीद सकेंगे। क्या इसका फ़ायदा सिर्फ अमीरों को होगा या आम लोगों के लिए भी रास्ते खुलेंगे? क्या मक्का मदीना में भी खरीदारी मुमकिन होगी? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कानून के पीछे की पूरी कहानी, MBS के बड़े प्लान को और इसका असर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या पड़ेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि दूसरी पार्ट में हम बताएंगे कि क्या आप भी ज़मीन खरीद सकेंगे और किन जगहों पे मुमकिन है। सऊदी अरब की सरकार ने विदेशी लोगों के लिए अब ज़मीन खरीदने की इजाज़त देने का फैसला किया है। ये कानून हाल ही में पास हुआ है और इसका सीधा मकसद है बाहर से निवेश लाना और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अब तक सऊदी में विदेशी नागरिक सिर्फ मकान किराया पे ले सकते थे, उन्हें मालिक बनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब ये रोक हटा दी गई है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना है। इसकी फाइनल गाइडलाइंस जल्द सामने आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग सऊदी अरब में ज़मीन खरीद सकते हैं। सऊदी सरकार हर किसी को ज़मीन खरीदने की छूट नहीं दे रही है। ये सुविधा कुछ खास लोगों के लिए होगी। आइए जानते हैं कि कौन इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। जो लोग सऊदी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, विद्यालय में जो शिक्षक हैं, वो हेल्थ सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग, ऐसे लोगों को इस कानून के तहत ज़मीन खरीदने की इजाज़त मिल सकती है। सऊदी सरकार ने एक मिनिमम इनकम क्राइटेरिया तय किया है। अगर आपकी मासिक सैलरी 15,000 सऊदी रियाल या उससे ज़्यादा है तो आप इस योजना के लिए योग्य माने जा सकते हैं। जिनके पास प्रीमियम रेजिडेंसी है यानी सऊदी ग्रीन कार्ड है, वो पहले से ही प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन अब उन्हें और ज़्यादा छूट और सुविधा मिलने की उम्मीद है। अगर कोई विदेशी सऊदी में कंपनी खोलता है या किसी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करता है तो उसे भी ज़मीन खरीदने की इजाज़त मिल सकती है। सऊदी सरकार इस छूट को आम वर्कर तक नहीं पहुंचा रही है। लो इनकम वर्कर जैसे सफाई कर्मी, छोटे वर्क शॉप वाले, डिलीवरी या ड्राइवर का काम करने वाले, इन लोगों को इस कानून से सीधा फ़ायदा नहीं होगा। किन किन शहरों में मिलेगी ज़मीन खरीदने की इजाज़त? सरकार ने साफ किया है कि पूरे देश में नहीं, बल्कि कुछ चुनिंदा शहरों और इलाकों में ही विदेशी लोग ज़मीन खरीद सकेंगे, जैसे रियाद, जद्दा, दम्माम, खोबर, मक्का और मदीना कुछ खास शर्तों के लिए है। मक्का और मदीना कुछ खास शर्तों के लिए है। इन शहरों के कुछ चुने हुए हिस्सों में ही ये छूट दी जाएगी। धार्मिक जगहों या सीमा क्षेत्रों में ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पूरा फैसला सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS के विजन 2030 का हिस्सा है। इस प्लान के जरिए सऊदी अरब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अब वो टूरिज्म, रियल एस्टेट, हेल्थ, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए सरकार न सिर्फ विदेशी निवेश को बुला रही है, बल्कि समाज में भी कुछ बदलाव कर रही है। महिलाएं अब काम कर सकती हैं। सिनेमा, म्यूजिक और खेल के इवेंट्स हो रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल रहा है। अगर आप सऊदी अरब में एक अच्छी नौकरी पर हैं और आपकी सैलरी 15,000 रियाल से ऊपर है या आप किसी बिजनेस में हैं, तो आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा मौका हो सकता है। आप सऊदी अरब में अपना घर बनवा सकते हैं या इन्वेस्ट के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मक्का और मदीना में ज़मीन खरीदने के लिए छूट, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सऊदी सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक और बड़ा फैसला लिया है। अब मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों में भी विदेशी निवेश की इजाज़त दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शख्स वहां जाकर ज़मीन खरीद सकता है। मक्का और मदीना में कुछ शर्तें हैं। सीधा मालिकाना हक देने के बजाय ज़्यादातर मामलों में लीज पर संपत्ति दी जाएगी। साफ शब्दों में कहें तो मक्का और मदीना में आप इंडिविजुअल प्लाट नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं या किसी डेवलपर से जुड़कर प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो रास्ता खुल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने का सोच रहे हैं तो कुछ शहर ऐसे हैं जो भविष्य में तेजी से ग्रो करेंगे। विजन 2030 के तहत रियाद को इंटरनेशनल शहर बनाया जा रहा है। यहाँ सरकारी दफ्तर, मल्टीनेशनल कंपनियाँ और बड़ी रियल एस्टेट डील्स का सेक्टर बनने जा रहा है रियाद में। अब बात करते हैं निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। पहला, कानून जानकारी लें। कोई भी डील करने से पहले सरकारी अप्रूवल और दस्तावेजों को अच्छी तरीके से चेक करें। धोखाधड़ी से बचने के लिए लाइसेंस शुदा एजेंसी या कंपनी से ही संपर्क करें।
दूसरा, अपने बजट और सैलरी के हिसाब से ही आगे बढ़े। ध्यान रखें, ये सुविधा अभी सिर्फ उन्हीं लोग को दी जा रही है जिनकी सैलरी 15,000 से अधिक है यानी ज़्यादा है। अगर आप जल्दीबाजी में कोई भारी कर्ज लेकर खरीदते हैं तो फ्यूचर में मुसीबत हो सकती है, तो कर्ज लेके ऐसा ना करें तो बेहतर है। तीसरा, आप मकान सिर्फ रहने के लिए खरीदना चाहते हैं या आगे किराए पर देना या बेचना चाहते हैं, ये क्लियर रखें। अब सवाल ये है, क्या आने वाले दिनों में नियम और आसान हो सकते हैं? तो हाँ, बहुत मुमकिन है कि जैसे जैसे सऊदी में विदेशी निवेश बढ़ेगा, सरकार और भी नियमों में ढील दे सकती है, जिससे सैलरी की लिमिट कम हो सकती है और लोगों को घर खरीदने की मंजूरी मिल सकती है। शायद प्रॉपर्टी टैक्स या ट्रांसफ़र फीस भी कम कर दी जाए। यानी आने वाले वक्त में कानून और जनरल पब्लिक के लिए आसान बन सकता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी सरकार का ये नया कानून कितना बड़ा और फ़ायदेमंद फैसला है। लेकिन साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि इसका फ़ायदा हर किसी को मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप काबिल हैं, अच्छी नौकरी में हैं और भविष्य की सोच रखते हैं तो ये आपके लिए शानदार मौका है। खबर यहीं तक थी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।